नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू स्टोरी में। आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं यानी बीरबल की खिचड़ी। अगर दोस्तों इस कहानी को आप पूरा सुनते हैं तो कभी भी दूसरे आदमी जब भी सफल होते हैं तो उनका क्रेडिट अपने नाम लेने का कोशिश नहीं करेंगे। यह कहानी अकबर और बीरबल की राज दरबार की है। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, यानी आइडिया यही आया कि क्यों ना एक चैलेंज कराया जाए अपने पूरे यानी राज दरबार में। अकबर ने कहा है इस ठंडी भरी रात में जो समुद्र के पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसे यानी सुबह हमें 5000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह बात चारों तरफ यानी कहे तो उसके पूरे राज दरबार में फैला दी गई। बात जैसे ही चारों तरफ फैली बहुत सारे लोग आए, यानी कुछ लोग ऐसे थे कि उसी रात आ गए और वो पानी में जैसे ही खड़ा हुए 1 घंटा के बाद उनसे रहा नहीं गया, यानी कहे तो कड़क की ठंड थी और वो पानी से बाहर आ गए। यानी फिर अगले दिन अकबर ने दरबार लगाया और बोला कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो कि रात भर पानी में खड़े हो। जो भी व्यक्ति आते हैं 1 से 2 घंटा खड़े होते हैं और उनको ठंड लगने लगती है, सभी व्यक्ति पानी से निकल जाते हैं। तो उसी वक्त एक व्यक्ति आया, यानी गरीब व्यक्ति आया और बोला, हे राजा, मैं आपका शर्त मानने को तैयार हूँ और मैं पानी में रात भर खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। उसे अगले दिन का वक्त दिया गया। जैसे ही शाम हुआ वो व्यक्ति आया और समुद्र के पानी में खड़ा हो गया और जैसे जैसे रात बीतती गई ठंड और बढ़ती गई। वह व्यक्ति काफ़ी ठंड से कांप रहा था, पर वह व्यक्ति अपनी शर्त पर अड़ा रहा और सुबह में निकला। यह देखकर राजा हैरान हो गए। कहे तो अगले दिन फिर सभा लगी और उसको 5000 सोने की सिक्के देने की जो बात हुई थी उसी सभा में दिया जाता। यानी जैसे ही राजा पूछे कि तुम इतनी ठंडी पानी में कैसे खड़े रहे। बहुत सारे लोग आए और वो 1 से 2 घंटा खड़े होते और वो पानी से निकल जाते, पर तुम क्यों खड़े रह गए, इसका कारण क्या है। वह गरीब व्यक्ति साफ दिल का था। उसने कहा, हे राजा, मेरे में इतना क्षमता कहाँ से है कि मैं इस ठंड भरी पानी में मुकाबला कर सकता, पर आपके जो ये बत्ती बरवाए हैं आप शहर में पोल पर, वही बत्ती को देखकर रात भर में पानी में खड़ा रहा। राजा ने कहा, मैं जानता था कि कोई नहीं है जो कि ठंड पानी में खड़ा हो सकता है। तुम जो ये बत्ती को देख रहे थे इसी से तुम्हें गर्मी मिल रही थी, इसीलिए तुम रात भर पानी में खड़े रहे। यह बात सुनकर बीरबल काफ़ी दुखी हुए। यानी बीरबल अकबर के मंत्री थे। यह बात जैसे ही सुने कि गरीब के साथ साफ अन्याय हो रहा है, यह बात सुनकर बीरबल काफ़ी दुखी हुए और राजा बोले कि इस गरीब व्यक्ति को 5000 सोने के सिक्के नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इसने चीट किया है। हमारे बिजली की बत्ती को देखकर रात भर पानी में खड़ा है, इसलिए इसे गर्मी मिला है, इसे कोई इनाम राशि नहीं दी जाएगी। और उसी वक्त सभा समाप्त कर दी गई। जैसे ही राज दरबार समाप्त हुई वैसे ही बीरबल भी अपने घर गए और सारे व्यक्ति घर चले गए और वो गरीब व्यक्ति भी अपना घर चला गया। बीरबल अगले दिन वह सुबह में 10 बजे राज दरबार में आते थे। बीरबल उस दिन नहीं आए। यानी बीरबल ने क्या किया, खिचड़ी पकाना चालू किया। बीरबल ने क्या किया कि एक नदिया को बांध दिया रस्सी में और ऊपर टांग दिया और नीचे काफ़ी दूर आँच जलाना शुरू कर दिया। यह बात राजा तक पहुंच गई कि बीरबल इसलिए आज नहीं आए हैं क्योंकि वो खिचड़ी पका रहे हैं। राजा सोचे कि चलो खिचड़ी 1 से 2 घंटा में पक जाएगा, उसके बाद बीरबल आएंगे। देखते देखते यानी दोपहर के 2 बज गए, अभी भी बीरबल नहीं आए। राजा ने सूचना भिजवाई कि बीरबल अभी तक क्या कर रहे हैं, तक क्यों नहीं आए। तो बीरबल की तरफ से सूचना आई कि अभी खिचड़ी नहीं पका है। जब तक खिचड़ी पक नहीं जाता है, जब तक बीरबल खाएंगे नहीं, तब तक राज दरबार में नहीं आएंगे। यह बात सुनकर अकबर काफ़ी दुखित हुए और बोले कि बीरबल सुबह से खिचड़ी पका रहा है, अभी तक नहीं पका, चलो अभी हम चल कर देखते हैं कि वो कैसा खिचड़ी पका रहा है। जैसे ही अकबर बीरबल के घर पहुँचे तो देखे कि बीरबल कुछ दूर पर एक नदिया टंगा हुआ है, उसी में चावल डाल दिया है और नीचे आँच लगा रहा है। तो अकबर ने कहा, हे मूर्ख बीरबल, तुम्हें ये पता नहीं है कि उतना दूर तुम नदिया रखे और यहाँ पर आँच लगा रहे हो, इससे कभी भी ज़िंदगी भर में खिचड़ी नहीं पकेगा। यह बात जैसे ही अकबर ने कहा, यह बात सुनते हुए बीरबल ने कहा, हे राजन, आपने सही कहा। अगर एक गरीब व्यक्ति ठंडे पानी में खड़ा रहकर एक बॉल को देखता है तो उसे गर्मी मिलती है, तो हमने यहाँ पर आँच जलाया है तो खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी। यह जैसे ही बात बीरबल ने अकबर से कही, अकबर को अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। उसने कहा, आपने सही कहा, यानी ये कभी भी संभव नहीं है कि एक बल्ब को देखकर एक व्यक्ति ठंडे पानी में खड़ा हो, उसे गर्मी मिलेगा। उसी तरह ठीक
जिस तरह यह नदिया ऊपर रखा हुआ है और नीचे आँच लग रहा है, कभी भी नहीं पकेगा। यह बात यानी राजा को समझ में आ गई कि बीरबल चाहता है कि उस गरीब व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय हो। उसी वक्त राजा ने बीरबल से माफ़ी मांगी, कहा कि चलो तुम। राज दरबार में उस व्यक्ति को फिर बुलाया गया और उस व्यक्ति को यानी जो इनाम की राशि 5000 सोने की सिक्के रखी गई थी उसको दे दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त कि ज़िंदगी में कभी भी कोई व्यक्ति अगर सफल होता है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे चीज़ या हमारे द्वारा किए गए कुछ प्रयास से उसे सक्सेस मिली है। यानी जो भी किया है वो व्यक्ति अपने दम, अपने मेहनत के बलबूते पर सक्सेस हुआ है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का सक्सेस का क्रेडिट अपने नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे आपने क्यों ना फुल योगदान दिया हो। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।